आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। छठ के इस पावन महापर्व के अवसर पर भजनपुरा वार्ड घोंडा विधानसभा के 5वें पुश्ते पर छठ घाटों का निर्माण किया जा रहा है। भजनपुरा की निगम पार्षदा रेखा रानी ने छठ समिति के सदस्यों के साथ घाटों पर पहुंचकर वहां पर हो रहे इंतजाम का निरीक्षण किया। निगम पार्षद रेखा रानी ने बताया कि इस बार यहां 8 घाट बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने बेहतरीन आयोजन के साथ साथ विशेष रूप से छठ महापर्व पर अवकाश घोषित किया है। रेखा रानी ने बताया कि यहां जेसीबी मशीन लगाकर मैदान को साफ कर और समतल कराया गया है और मैदान में उड़ती धूल को देखते हुए नगर निगम के टैंकर मंगवाकर पानी का छिड़काव भी करवाया गया, जिससे व्रतियों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और छठ पर्व पर हजारों लोग यहां पर एकत्रित होकर पूजा कर सके। इस अच्छी व्यवस्था के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार का धन्यवाद दिया और अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और रिश्तेदार पूरी दिल्ली से जगह जगह से आते हैं, तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है और सभी लोग बड़ी हंसी खुशी यहाँ त्योहार मनाते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। तो उनकी इस व्यवस्था को हम लोग जो है लगातार निगरानी रखते हैं शुरू से ही, जिस दिन से यहाँ काम शुरू होता है। अच्छा मैम, एक चीज और देखी जाती है, जब यहाँ पे भीड़ उमड़ती है तो आपके जो वॉलंटियर हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह की व्यवस्था को रखते हैं? क्योंकि कार्यकर्ता आपके बहुत बेहतर है, देखिए हमारे करते ये दिख रहा है इस समय। सभी हमारे भाई हैं, भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे प्रेमपाल भाई जी है, शाम को यहाँ चाय के लिए स्टॉल लगाते हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था का भी ध्यान रखते हैं। हमारे सफाई अधिकारी, सफाई कर्मचारी है, वो भी, उनकी भी ड्यूटी यहाँ रहती है, पुलिस वालों की भी ड्यूटी रहती है। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सभी का कि सभी लोग व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत अपना योगदान देते हैं। समिति के सदस्य सभी, जितनी भी हमारी यहाँ 6-7 समिति है, उनके सभी सदस्य जो है, क्योंकि उनके सभी जानकार होते हैं, उनको किस तरीके से कहाँ बिठाना है, कहाँ उनके लिए व्यवस्था करनी है और किस तरीके से उनको, कुछ लोग रुकते भी है रात को यहाँ पे, जो दूर से आते हैं वो यहाँ रुकते हैं, यहाँ सोते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी करी जाती है, पूरी व्यवस्था यहाँ होती है। टेंट को लेकर अभी कह रहे थे, और अलग अलग जगह यहाँ बताइए किस तरह की व्यवस्था है। टेंट, एक तो आप देख सकते हैं जो जितने 8 घाट बने हुए हैं, इसके ऊपर ही पूरा ये कवर करके टेंट लगाया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें नहाते हैं उनके लिए कपड़े चेंज करने के लिए अलग अलग कैनोपी बनेगी। बहुत सारी व्यवस्था होती है, बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। खास तौर पे यही, और अलग अलग स्टॉल के लिए भी अलग अलग टेंट लगाए जाते हैं, जैसे मेडिकल स्टॉल लगाए, चाय के लिए, पानी के लिए, कुछ और खाने पीने के लिए, या किसी भी तरह की हेल्प के लिए, या सुरक्षा के लिए, जैसे पुलिसकर्मी उसमें बैठते हैं। तो ये सभी टेंट यहाँ अलग अलग भी लगते हैं। और एक बड़ा मंच, जो बड़ा स्टेज लगता है, उसमें टेंट लगता है। और सोने के लिए कुछ लोग जो वहां ठहरेंगे, उनके लिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। कुछ आखिरी शब्दों में क्या कहना चाहेंगे छठ मैया के लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को, हम सभी पर मैया की कृपा बनी रहे, छठ मैया की कृपा बनी रहे। और मैं यही कहूंगी कि इस त्योहार को हम सभी हंसी खुशी मनाएं और सभी की सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। जय छठी मैया। रेखा रानी जी, यहाँ पे कितने लोगों की व्यवस्था का अरेंजमेंट है? देखिए, यहाँ पे हजारों लोग होते हैं, ऐसे हम कोई गिनती नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होते हैं। क्योंकि जितने लोग हमारे, मैं ये नहीं कहती कि हमारे भजनपुरा वार्ड या घोंडा विधानसभा, यहाँ पूरी दिल्ली से लोग आते हैं, क्योंकि ये ऐसा त्योहार है कि जो परिवार के साथ मनाया जाता है। तो उसमें परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दूर दूर से लोग आते हैं। हर बार मैं लोगों से मिलती हूँ तो अलग अलग जगह के लोग जो है वो मुझे मिलते हैं, गांधीनगर से, करावल नगर से, सोनिया विहार से, सुल्तानपुरी से, मतलब लोनी से, सोचो इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये हमारे समिति के जो सदस्य हैं ये बता सकते हैं कि इनके परिवार में जो भी दूर के रिश्तेदार है वो भी सब यहाँ आके मनाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी खुली जगह कहीं पर उन्हें उपलब्ध नहीं होगी। और यहाँ 8 घाट बनाए गए हैं, जगह जगह मैंने देखा कि कहीं 2 घाट है, कहीं 1 घाट है, एरिया के हिसाब से, लेकिन यहाँ जगह अनलिमिटेड है। यहाँ प्रशासन की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था है। जगह बहुत है, तो आपको लगता है कि 8 घाट जो है पर्याप्त होंगे? देखिए, पिछली बार से कुछ ज्यादा है, और अगर फिर भी कम रहेंगे तो हम और नेक्स्ट टाइम और अच्छी व्यवस्था, मतलब और ज्यादा घाट बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार के अलावा रेखा रानी जी का क्या तक प्रयास है यहाँ पे? देखिए, हमारा प्रयास यही है, एक तो यहाँ क्योंकि हम लोग पिछले 15 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो निजी हमारा एक आस्था बनी हुई है इन अपने पूर्वांचल भाई बहनों से भी और इस क्षेत्र से भी, क्योंकि मेरे वार्ड में आता है। तो प्रयास ये रहता है, यहाँ साफ सफाई है, यहाँ मलेरिया विभाग की तरफ से दवाई का छिड़काव है, यहाँ दिल्ली नगर निगम की तरफ से पानी का टैंकर मंगवा के डेली यहाँ हम छिड़काव करवा रहे हैं। और जो व्यवस्था हो रही है, जो जगह किस तरीके से बनाई जा रही है,
उसके लिए भी हमने जो है अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए, उनसे रिक्वेस्ट की कि उस जगह को थोड़ा सा और बढ़ाए, व्यवस्था थोड़ी और जिस तरीके से भी कर सकते हैं सुंदर कर सके। उथल के अंदर आपके सहयोगी पार्टियों का यहाँ पे कोई सहयोग मिल रहा है या उससे आप वंचित हैं? देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी आस्था का सवाल है। ये धार्मिक पर्व है तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। तो क्योंकि हम इसमें दिल से जुड़े हुए हैं और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे क्षेत्रवासी तो है सभी, लेकिन दूर दूर से भी जो समिति के लोग हैं। पहले क्या है, यमुना नदी पर जो पूजा होती थी ना वजीराबाद घाट पर, वहां बंद हो गई है कोरोना के बाद से, वहां बंद हो गई है। तो वो लोग भी यहीं आते हैं, वो समिति के सदस्य भी अपना पूरा योगदान, पूरा सहयोग यहाँ करते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से 7 तारीख की छुट्टी, सरकारी छुट्टी डिक्लेयर हो चुकी है जी। तो उसके लिए तो हम हमारी मुख्यमंत्री माननीय आतिशी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाटों की व्यवस्था की गई है, सुंदर व्यवस्था की गई है, जिसमें सारी व्यवस्था, लाइट, टेंट, पानी, जल बोर्ड का पीने का पानी है, ये जो हर घाट में जो भरा जा रहा है ये जल बोर्ड का पीने का पानी है। इसके अलावा चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, एमसीडी की सफाई की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था दिल्ली प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो दिल्ली प्रशासन का तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी हमारे जी की तरफ से एक स्टॉल लगता है और जो इस बार भी लगेगा, जिसमें चाय की पूरी रात चाय की व्यवस्था। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा दिल्ली सरकार के अलावा ऐसा कौन सा प्रयास है जो रेखा रानी जी अपनी वो हम उनके छोटे भाई हैं, तो वो हम मैनेज करते हैं। पूरी रात यहाँ पर व्रतधारियों के लिए, उनके रिलेशनों वालों के लिए पूरी रात चाय की, पानी की, बिस्किट की, सुबह जब तक वो अपने घर जाते हैं, पूरी रात हमारी एक टेंट जो दिल्ली सरकार की तरफ से लगते हैं, जो सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी होती है, पुलिस वालों की व्यवस्था होती है बैठने उठने के लिए। रेखा रानी जी की हाँ, ये हमारी तरफ से हम चाय, पानी, नाश्ता उनका और दूध वगैरह के लिए भी, मतलब हम सारे लोग मिलके आपस में, रेखा रानी जी के सभी परिवार के भाई लोग हैं हम, तो हम पूरा मैनेज करते हैं उनकी तरफ से। वो भी आती हैं, देखभाल करती हैं, बैठती हैं। बड़े भाई विजेंद्र जी भी दिखाते हैं, व्यवस्था को देखने में सहयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जैसे खन्ना है, आज भी हम घरों में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमारे भाई के घर पे प्रोग्राम होता है, तो खरना के समय पे वहाँ हम लोग जाते हैं पूजा के समय पे। और कल जो है वो सूर्यास्त के समय पे भी हम यहीं रहते हैं पूरा समय। सूर्यास्त के समय हम जल में भी खड़े होते हैं, और परसों सुबह सूर्योदय के समय पे भी। तो हम पूरा, मुझे लगता है कि मैं इन्हीं के उसी में आती हूँ, जैसे उन्हीं की बिरादरी में। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम बिल्कुल भी कहीं भी इनसे अलग है। पूरा हमारा आस्था इसमें जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया से। संतोष झा जी, ये जो 5वें पुस्ते पे छठ का अरेंजमेंट हुआ है, इससे आप लोग के जो आपका समाज है संतुष्ट है या कोई खामियां नजर आती हैं, या कुछ ऐसी चीज हैं, दिक्कतें हैं जो आप चाहते हैं कि वो दुरुस्त कर ली जाए समय रहते? ये हमें सब संतुष्ट है। इससे आज से 12 साल पहले यहाँ पे कोई टेंट की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई दिल्ली सरकार के कोई मतलब यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम विजेंद्र भाई, रेखा रानी जी यहाँ पे अपने ट्यूबवेल चलवा के ये गड्ढे खुनवाते थे और ये पानी भरवा के पब्लिक की व्यवस्था करते थे। उनके देख रेख से मतलब ये 2012 से यहाँ पे छठ पूजा हो रहा है। उसके बाद में ये जो अभी 10 साल से पहले से दिल्ली सरकार के अंडर में चला गया है, तो लोग देखभाल करते हैं। फिर भी इनकी सहयोग रहता है, आती हैं, देखती हैं, सुबह शाम घाट पे सफाई कर्मचारियों से, जल बोर्ड से, सबसे करवा के इन्होंने सब यहाँ व्यवस्था उनकी पूरी रहती है। बाकी प्रशासन का कैसा सहयोग है यहाँ पे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, जल बोर्ड हो, या PWD डिपार्टमेंट हो, या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, इन सब का सहयोग आपको है? उन लोगों को ये सहयोग मिलता है हम लोग को। थोड़ी सी हम लोग ये दिक्कत है कि शाम को कल आने में ट्रैफिक मतलब जो अपने पुस्ते पे हो जाता है तो बहुत भगदड़ मचती है। तो दिल्ली पुलिस यही कहना है कि ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल करे, या हमारी खजूरी जो है वहां बंद कर दे, शास्त्री पार्क पे जो है वहां पे बैरियर लगा दे कि जो हमारी पब्लिक छठ पूजा करने वाली बढ़ती है वो आराम से अपने घाट पे आ जाए। कई बार क्या होता है, जाम में फंसे रहते हैं, सुबह ठंडा हो जाता है तो लोग रास्ते में रुक जाते हैं, लोग पूजा करने में सब अमरसमत हो जाते हैं यहाँ पे। बस दिल्ली तो इसके मतलब इस चीज की समस्या के लिए आपने कोई लिखित शिकायत या लिखित अपना प्रार्थना पत्र पुलिस विभाग को दिया है? हमने मीटिंग में एसडीएम के पास मीटिंग हुआ था, हमने ट्रैफिक के लिए बात उनसे कहा था कि सर हमारे दिक्कत होता है ट्रैफिकों के लिए, उसके लिए ट्रैफिक या तो आप खजूरी से बंद कर दिया जाए या शास्त्री पार्क से बंद कर दिया जाए। हमारा छठ पूजा लोग बढ़ती है, अपने टाइम से यहाँ पे अपने घाट पे आ जाए।
तो उन्होंने सर कहा था कि हम ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं और बात करके वहां पे हम अपना व्यवस्था करेंगे।